Elasticity of demand. Good morning, everyone. Good morning, भैया. A new chapter and the last chapter of the unit, consumer unit. An important one. 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इससे न्यूमेरिकल. ठीक है, पढ़ते हैं. अभी लिख ही नहीं रहा इसको कितना. Good morning, everyone. अच्छी लिखने की कोशिश कर रहे हैं बस. कौन चैप्टर है ये? अगला. Elasticity of demand is the measure of responsiveness of quantity demanded when there is change in price. जिसने सुनाई नहीं दिया वो उसमें से दिक्कत. ऊपर वो लगा लेना, चेंज इन रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस. इसका मतलब समझते हैं. इसके एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं. मेजर यानी नापना, कोई चीज नापना, कितने सेंटीमीटर, कितने क्या. ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस. रेस्पॉन्सिवनेस मतलब मैंने कोई बाहर का आदमी तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे तो तुम्हारा रेस्पॉन्स क्या होगा? तुम भी थप्पड़ मारोगे, लड़ोगे. तो रेस्पॉन्स किस चीज का? रेस्पॉन्स क्वांटिटी के चेंज होने का. क्यों चेंज होने का? क्योंकि प्राइस चेंज हो रहे हैं. ठीक है ना, प्राइस चेंज हो रहे हैं इसीलिए क्वांटिटी चेंज हो रही है. उसको नापना कि कितनी चेंज हो रही है. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी घटती है. कितनी घटती है पता नहीं. तो इसी चीज, प्राइस अगर घटते हैं तो क्वांटिटी कितनी बढ़ती है. तो इसी चीज को हमें निकालना होता है. इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ. अब देखो, देयर आर 5 types of elasticity. Number 1, perfectly elastic. Perfectly elasticity. इलास्टिक. अरे लिख लो यार, गलती हुई. कल का जितना 4 तो नहीं चल रहा है.
लिखो when price slightly change, when price slightly change and the demand of the commodity becomes infinite, that is known as perfectly huh? that is known as elasticity of demand, वो perfectly elastic। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके बनाना, प्राइस यहाँ लेना, क्वांटिटी यहाँ लेना, यही है perfectly elasticity, perfect elasticity means perfectly elastic, perfectly elastic demand। perfectly elastic demand या perfect elasticity बोल सकते हैं। elastic है। देखो अगर चेक करोगे तो प्राइस ये है और डिमांड कितनी हो रही है। देखो डिमांड कर्व हमेशा ऐसे आता है और ये कर्व कैसे आ रहा है, सीधे, तो ये इनफाइनाइट है कि हल्का सा प्राइस चेंज हुआ इनफाइनाइट डिमांड हो गई, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ मांगने लगे, इनफाइनाइट। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरीके से दिखाते हैं, ईडी करके, वो क्या होता है इसका, ईडी, और इज इक्वल टू परफेक्टली इलास्टिक के लिए इसका क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट। समझा। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी लिखेंगे इक्वल टू, अब परफेक्टली इलास्टिक कितने के बराबर होती है, तो वो इनफाइनाइट के बराबर होती है। इनफाइनाइट का साइन क्या होता है, ये लूप, ईडी इक्वल टू लूप कर दो, प्राइस सेम ही रहेंगे, क्वांटिटी चेंज होगा। ग्राफ तो है, देख प्राइस कितने हैं यहीं पे, सपोज कर यहाँ पे प्राइस, सपोज करते हैं अभी तुम लोगों ने ग्राफ बना लिया, ये प्राइस 10 होते, ये क्वांटिटी कितनी है, ये क्वांटिटी कितनी है 30, आगे भी बढ़ाते जाओगे तो क्या आ जाएगी 50, आगे बढ़ाते जाओगे तो क्या आएगा 60, 100, 200, मतलब हल्के से प्राइस चेंज होने पे ही क्वांटिटी कितनी होती जा रही है, इनफाइनाइट, कितनी बढ़ रही है पता नहीं। स्लाइटली चेंज, स्लाइड को चेंज कितना कैसे करके दिखाएं, देखो दूसरा, ये जरूर बना लेना, ये वाला सिग्नेचर, ये क्या बोलते हैं इसको, कलम, दूसरा देखो, हाईली इलास्टिक, लिखो when percentage change in the quantity demanded, when percentage change
in the quantity demanded is greater than the percentage change in the price. Percentage change in the price. अब चेक करो उसका क्या मतलब हुआ। प्राइस अगर बढ़ेंगे तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, और प्राइस अगर घटेंगे तो क्वांटिटी क्या होगी। इतना तो तुम्हें पता होगा, नेगेटिव रिलेशन है। अब मैं बोल रहा हूं अगर प्राइस 10% से घटते हैं, अब क्वांटिटी घटेगी, पर वो अगर वो 10% से ज्यादा घटेगी, 20%, 20%, 30%, 40%, तो उसको बोलेंगे हाईली इलास्टिक। कहने का क्या मतलब है, अगर प्राइस 10% से घटते हैं तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी, 10% से ज्यादा बढ़े, 20%, 30%, 40%, तो ये कौन सा होता है, हाईली इलास्टिक। क्या होता है, हाईली इलास्टिक। इसमें प्राइस जो बढ़े, प्राइस इतना, देखो अब इसको एरो की तरफ से समझते हैं। प्राइस तो इतने एरो की वजह से, इतने एरो पे गिरा, क्वांटिटी इतनी बढ़ी। प्राइस इतने एरो से बढ़ा, क्वांटिटी मतलब मालूम है घटेगी, क्योंकि हमें मालूम है नेगेटिव रिलेशन है, पर कितनी घटेगी, इसके बराबर नहीं घटेगी, ज्यादा घटेगी। कहने का क्या मतलब हुआ, एक छोटी सी बात समझ के चलते हैं। 10 रुपए का लॉस हुआ है तो यहाँ पे हमें 20 रुपए का प्रॉफिट, ये नहीं कि हमारा प्रॉफिट कितने का बराबर हो, 10 के बराबर। समझ में आ गया। ये प्रॉफिट इसलिए समझाया क्योंकि नंबर देना चाहता था, प्रॉफिट ऐसे शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये 10% से घटता है तो ये कितने परसेंट से, ये 10% से अगर बढ़ता है तो ये कितने परसेंट से घटेगा, 10 से ज्यादा। ये 10% से अगर क्या कहते हैं घटता है तो ये कितने से ज्यादा बढ़ेगा, 10% से ज्यादा। अगर ऐसा केस है तो वो क्या आंसर है, हाईली इलास्टिक। अब इसका ईडी इज इक्वल टू क्या होता है, ईडी होता है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन का साइन कैसे रहता है, ईडी ग्रेटर देन, लिख लो ईडी ग्रेटर देन। और डायग्राम इसका ऐसा होता है, देखो चेक कर 2 मिनट, देखो नॉर्मली, अब देखो ध्यान रखना कैसे बनाओगे डायग्राम। अब इधर देखो, इधर देखो बेटा, ऐसे देखो डायग्राम, देखो देखो देखो, बनाने से पहले प्लीज देखो यार। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब आप, आपकी मर्जी, आप प्राइस बढ़ाना चाहते हो या प्राइस घटाना चाहते हो। अभी मैंने नीचे से चालू किया तो प्राइस बढ़ाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर गंदा सा बन जाएगा। मैंने प्राइस बढ़ाया, कितने कितने यूनिट बढ़ाए हैं, 2 कॉलम बढ़ाए हैं, चेक करो कितने कॉलम बढ़ाए मैंने, 2 कॉलम बढ़ाए। तो क्वांटिटी कितने कॉलम बढ़ाऊं, 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा मतलब यहाँ का, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे कर दूं, ठीक है ना। ये क्वांटिटी 1 थी, ये क्वांटिटी 2 थी, ये प्राइस 1 था, ये प्राइस 2। प्राइस 1 और प्राइस क्वांटिटी 1 कहाँ पे मिल रहे हैं, ओ सॉरी गलत कर दिया मैंने, सॉरी, दोबारा से समझते हैं, गलत हो गया। जब आपके प्राइस यहाँ थे तो क्वांटिटी यहाँ पे थी। अब आपने प्राइस को कितने से घटाया, 2 पॉइंट से। तो मैं क्वांटिटी को कितने से बढ़ा दूं, अगर उसको मेरे को ग्राफ पे दिखाना तो 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा ना, तो Q2। इस दोनों लाइनों को जोड़ दोगे तो ये आपका बन गया ईडी इज ग्रेटर देन 1। चेक करोगे तो आपको अगर वैसे भी देखना चाहोगे तो ऐसे दिख जाएगा। प्राइस कितने से घट रहे हैं, केवल इतने एरो से, और क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है, ज्यादा है। बना लो। हाँ
ये था कौन से गुड्स के संग ज्यादा होता है? एसी, टेलीविजन, मोबाइल ऐसे गुड्स के संग ज्यादा होता है। ये हल्के से प्राइस चेंज हो जाए उनकी डिमांड चेंज बढ़ जाती है। मोबाइल तो ज्यादा बहुत ज्यादा होता है। अगर 500 रुपए घट गए तो कितनी डिमांड करना चालू कर देते हैं। एप्पल इंडिया में मिल रहा है आईफोन 12 प्रो 1,20,000 का। प्रो मैक्स प्रो। और दुबई से वो मिल रहा है 88,000 का। और दुबई की टिकट केवल 16,000 रुपए की होती है। हाँ तो ये दुबई भी घुमाएंगे और 16,000 रुपए बच जाएंगे। एक पर्सनल सामान पे नहीं लगते, पर्सनल सामान पे कोई अपना इंडिया आगे आपको मुझे बोलने का है हैं? आप दवाई तो दवाई अबे मैं अभी बात चल रही है, देखो दिखा अभी दिखाऊंगा। दुबई की लड़के से बात चल रही है, 4-5 आईफोन मंगा रहा हूं। अरे मेरी बताए बात चली थी आप कमीशन खाओगे? आप कमीशन? अरे अगर ये इधर आएगा, वो 4-5 जने अलग अलग आ रहे हैं तो एक ही जने से लेके मंगाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4-5 लाख रुपए का आ जाएगा हाथ की हाथ। यहाँ पे 1,20,000 का आईफोन 1,10,000 का आराम से 10,000 का प्रॉफिट कमाएंगे। 4 हो गए तो 40,000 हो गए। एक आईफोन अपने लिए मंगा लेंगे, 40,000 रुपये और देने पड़ेगा आईफोन आ जाएगा। वन प्लस के लिए मैं इतना जोखिम करूं? अमेरिका से 35% का इंडिया को क्या समझ रखा है? खजाना समझ रहा है 1,20,000। रेट भी तो ले लिया, उन्होंने चेंज कर दिया। जिन्होंने पिछले साल लिया था उन्होंने भी फिर से अपडेट कर दिया। तो भैया एक साल घुमाया है भाई अंदर की लाइन बनाना जरूरी थोड़ी बनाओ। थोड़ा सा ऐसे कर दिया करो, जैसे ये पॉइंट है ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, तो कैसे कर दिया करो। मैं कह रहा कि मेरे दरवाजे को डम 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 कर रहा है। कराऊं दूसरा? कितने दिनों बाद शादियों में की बात, शादियों में पटाखे सुन रहा हूँ। हाँ तो खूब शादियां हैं इस सालक में। शादियां नहीं है, शादी करने वाली बात हुई ना। चले पड़े चलो पहले पूछा और नहीं पूछ रहा तो वो। चलो अब लिखो, इसका लिखते हैं। आप लिखते हैं यूनिटरी इलास्टिक। व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक? अब मैं बता रहा हूँ। यूनिटरी इलास्टिक when the percentage जानवी तुमने भेजे नहीं फिर पेपर, बेटा पेपर भूल गए थे कहीं से, यहीं से कर दिया करो। अब मैं उसे उसमें असाइनमेंट में डाल देगा। देखो when the percentage, अरे भाई मुझे पढ़ा दे। when the percentage change in quantity demanded, when the percentage change in quantity demanded is equal to
द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नोन एज यूनिट इलास्टिक। अब चेक कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? अरे ईडी इक्वल टू 1। कहने का क्या मतलब है? अगर प्राइस 10 से बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी 10 से घटेगी, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस अगर 10 से घटेंगे, 10 रुपये 10 से बात नहीं हो रही है, ये 10% बात हो रही है। ध्यान रखना, 120 से 130 बढ़ना और 90 से 100 बढ़ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है परसेंटेज के फॉर्म में। अपनी सहूलियत के लिए चाहो तो ये भी लिख सकते हो बाद में कभी समझने के लिए, अगर चाहो तो। नहीं चाहो तो फिनांस के मार्क्स अच्छे आएंगे। वैसे मुझे लगता है कि इनके पास अच्छे आ जाने चाहिए। इसके ब्लूबर्ड के बता रहा हूँ केवल, इसके आने चाहिए, कनिष्का के, जानवी के, क्षितिज के, इसके आने चाहिए, तेरे आ जाएंगे। तेरे थोड़े से डाउट है मुझे, थोड़ा सा मतलब अच्छे, मतलब ठीक है पास हो जाएगा। या इसके अच्छे आ जाएंगे, इसके अच्छे आएंगे, इसके सही आ जाएंगे, प्रियांश के। और मुझे ऐसा क्यों फील होता है मुझे नहीं पता, मैं जितनी बार प्रोडक्शन करता हूँ सारी गलत जाती है। मेरी नहीं बताया, मैंने बोल तो दिया तेरे को अभी, पर मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि जो रैंक होल्डर्स होने चाहिए वो, मतलब कनिष्का इधर से, मतलब और बच्चे भी हो सकते हैं इधर के अंदर। देवांश लाएगा। अच्छा, बाकी मैं इस वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जूम वाले बच्चों की जो इधर बैठे हुए उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं बाकी में तो मुझे पहले से बढ़िया बच्चे हैं पढ़ने में तो क्या। चलो अभी तक करो। प्राइस मेरे यहाँ थे, क्वांटिटी मेरी यहाँ थी। प्राइस को मैंने कितने से घटाया? 2 यूनिट से। कितने यूनिट से? मतलब दो दो वो दिख रहे होंगे ना तुम्हें बराबर, तो कितने से बढ़ाऊं? 2 से ही बढ़ाऊं। 2 कितना दिख जाएगा वो अंदाज देख लेना तो अपने उसमें इतना होगा आराम से। ये यहाँ था पॉइंट, ये यहाँ पॉइंट है, तो इसको कौन सा वो बोलेंगे हम? यूनिटरी इलास्टिक। अब चेक करो इसमें यूनिटरी इलास्टिक देखो, प्राइस का एरो भी बराबर दिख रहा है और क्वांटिटी का भी एरो बराबर से दिख रहा है, ए और बी। उदय के भी आएंगे, उदय है, उदय बस थोड़ा सा पंचुअल हो जाए, पंचुअल। इसके मार्क्स मतलब क्यों चले जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएगा ये, किसी के बेगाबे में आगे चला जाए। हाँ ये किसी से, हाँ लक्ष्य किसी से पूछ लेगा तो बेकार हो जाएगा। और ऐसा मत सोचना कि अगर तुम लोगों के 40, 50, 60% आए हैं बोर्ड में तो क्या कहते हैं आप 12th में इंटेलिजेंट नहीं हो सकते हो। मेरे भाई के 55% आए थे 10th में और 88% आए थे 12th में। नहीं वो अपने लॉजिक होता है क्या, अपने सब्जेक्ट हट गए ना, फालतू को जो पसंद नहीं आ रही, मैथ पसंद नहीं आ रही, साइंस पसंद नहीं आ रही, हट गई तो अपने दबदबा बन गया अपनी चीज को। मेरे भाई के बंदा, हाँ सब में। मेरी बहन अभी ये उसमें कृष्णा में वो पढ़ा रही है टीचर, प्रीति सिंगल नाम है। हाँ? मेरी कृष्णा में जानकारी है और रेडियंट में बहुत सी जानकारी है। कृष्णा में, रेडियंट में तो जो मैंने भाग्य को पढ़ा रहा हूँ वो आधी फीस में पढ़ती है। ब्लूबर्ड में नहीं है, ब्लूबर्ड में तो अगर मैं जाऊंगा ना तो मुझे भी मना कर देंगे कि सर हम सॉरी आपको नहीं जानते, हम भूल गए सर। ब्लूबर्ड में इन चीजों में बेकार है, रिकॉग्निशन नहीं देता बच्चों को। बाकी वैसे क्या, हाँ क्यों नहीं आते, उनका पूरा, मैं उनको पूरा घर पढ़ा है उनसे।
इनइलास्टिक डिमांड, हाईली इनइलास्टिक डिमांड, हाईली इनइलास्टिक, वो हाईली इलास्टिक थी, हाईली इनइलास्टिक। तुम बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? बता बताओ उधर। मतलब वैसे समझाओ, वैसे थोड़ा मोड़ा नहीं, प्राइस ज्यादा बढ़ेंगे मतलब क्या होगा? क्वांटिटी कम नहीं, नहीं नहीं, वो तो फिर बराबर हो गया ना। प्राइस अगर 10% से बढ़ेंगे तो क्वांटिटी घटेगी, पर वो कितने घटे से घटेगी? 5% से। 5 अगर 20 से बढ़ेगी तो हाईली हो जाएगा, वो हाईली इलास्टिक हो जाएगा, या हाईली इनइलास्टिक। लिखना चालू करें। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, when the percentage change in quantity demanded, when the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price, फिर तो तुम जानते हो क्या लिखना है, is known as। सबसे गंदी लाइन लगती है बोलना और लिखना, प्राइस चेक करो। इसमें अगर प्राइस घटे तो क्वांटिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। अगर प्राइस अगर 10% से घट रहे हैं तो क्वांटिटी केवल 5% से बढ़ेगी। प्राइस अगर 10% से बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी घटेगी, पर कितने से घटेगी? एक और इसका वो समझते हैं, ग्राफ चेक करो बेटा। इधर देखो, ये P0 था, ये Q0 था, आपके प्राइस इतने घटे, कितने घटे हैं? कितने? 2 यूनिट। तो क्वांटिटी 2 यूनिट से कम आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो यहां तक बढ़ा दोगे। बराबर से लग रहा है मुझे तो। नया बनाता हूँ, बाकी तुम लोग समझ में आ गया है तो तुम लोग बनाओ। और बेटा एक चीज गलती होगी हम लोगों से पूरे ग्राफ में, सारे ग्राफों में। आप हर ग्राफ को ना नाम दोगे डीडी, जैसे डीडी, बड़ा बड़ा के, थोड़ा सा लंबा लाइन बड़ा बड़ा के, डीडी, डीडी गुप्ता। और ये जरूर लिखना भैया, ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1, इक्वल टू 1 था। मुझे भी वही लग रहा है, पालक होती है अभी। ठीक है, ऐसा करके ना किसी कोई चीज देख रहा होगा, जैसे कि इन्वेटर, इन्वेटर को देखा तो बार बार इन्वेटर को बोलने लगा, इन्वेटर इन्वेटर इन्वेटर। ऐसा मेरा मामा का लड़का थोड़ा सा बचपन में ना, ऐसी था वो ऐसे करके देखे, इन्वेटर इन्वेटर इन्वेटर, मेरा मामा क्या इन्वेटर इन्वेटर कर रहा है। वहां यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, देख चेक कर, ये आप देखो बेटा, लिख लिया तुम लोगों ने जूम के बच्चों? नहीं लिखा भैया।
परफेक्टली इनइलास्टिक। तीन बस का क्वेश्चन आता है। बहुत बढ़िया। तू मुझे 1 बजे बताएगा ताले की, 1:30 बजे बता रहा तू, 1:30 बजे के बाद भी और जब मेरे को याद आई तो क्या करेगा? नया ताला ले ले, मैं घर पे लगा लूंगा। हाँ ऐसे ताला मांग रहा है, ताला तू ले गई है। आगे बढ़े। मैंने तो कभी ताले खरीदे ना। ये क्या आ रहा है? इसी चला रहता हूं साइड में। कौन है भाई? वो कैसे? कौन सी है? चलो पढ़ाऊं। तुम लोगों के दोस्त नहीं है जिनके ताले वालों की फैक्ट्री हो? तो फिर ताले क्यों खरीदते हो बे? तुम्हारे हैं ताले? तो फिर तो हमें तो फ्री में दिया गया। 1-2 ताले इतना तो कर सकता है। ठीक है। नहीं देखो, गुरु से कोई भी चीज फ्री में मत लो। ठीक है ना? देखो प्राइस इनइलास्टिक भी कहता है। अगर प्राइस बढ़ जाए, प्राइस घट जाए, पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आए। आप 10 खरीदते तो नेसेसरी गुड चेक आएंगे इसी चक्कर में आगे चल के। इन्फीरियर नहीं पता लगा तेरे को? मेरे को बहुत मजा आया कि कैसे ग्राफ बड़ा ग्राफ इजी है वो तो यार। ग्राफ कभी आगे में अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये चेक करो। लिखा ही नहीं मैंने। When there is no change in quantity demanded, when there is no change in the quantity demanded, even if the price change, ED is equal to 0. ED is equal to 0 होती है। quantity demanded बस और क्या है? अब चेक करो, प्राइस आपके यहाँ थे, क्वांटिटी यहाँ थी, P0 यहाँ थे, Q0 यहाँ थी, P1 यहाँ पे हो गए, प्राइस बढ़ गए, क्वांटिटी को क्या करना चाहिए था? घटना चाहिए था क्वांटिटी को, वह घटी नहीं, वो वही की वही रही। तो ये 2 पॉइंट ऐसे बन के आए, ऐसे बन के आ गया, ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। प्राइस चेंज हो गए पर क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, क्वांटिटी वही की वही रही। इसीलिए बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू चौधरी। चाचा चौधरी चाचा चौधरी नहीं देखा तुम लोगों ने? ऐसे सुन, हमारे टीचर हमें ऐसे सिखाते थे जब पहले पैकमैन बनाओ, पहले वो आती थी कॉमिक्स पैकमैन। कॉमिक तो वो यार चंपक पैकमैन नहीं जानते? पैकमैन का गेम नहीं खेला? ऐसे थे वो, कैसे खाता खाता उसी तरीके से पैकमैन को टेढ़ा कर दो, फिर अरे आए पकड़ी बहन के इसके आगे रंडी होती है। हाँ हम तो जो बोलते हैं
ये देख रहे हो? कंगा बना दो। क्या हो रहा है? यार एक बना दिया आपने, काम करा था छोड़ तो के लिए मुझे ऐड गाय इसका कार्टून जो बच्चों को सिखाया जाता है ऐसे, जैसे पहले ये नहीं थे बतख सिखाना नहीं चाहते थे, एक क्वेश्चन मार्क, फिर ये दूसरा वाला क्वेश्चन मार्क। मैं तो अभी भी देखता हूँ। हाँ वो भी कार्टून ही है। कार्टून कोई है दो कार्टून था, कार्टून ही है और क्या है, कार्टून नहीं है वो। हम तो कार्टून बोलते हैं, अब तुम एनीमी को एनीमैक्स वाले को एनीमी बोल दो, जापानी को कुछ और बोल दो। अब लिखना चालू करें। अब देखो पहला होता है परसेंटेज मेथड। ED is equal to percentage change in quantity divided by percentage change in price। शांत शांत शांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे कभी भी बोलेंगे। दिसंबर में ऑनलाइन ये वाला कौन है? पूरा लिख दिया मैंने। फॉर्मूले के लिए फिर समझाता हूँ क्या है, ठीक है। न्यू डिमांड या न्यू क्वांटिटी कुछ भी लिख दो बच्चे। तू जाकर लिया ना तो टोटा कितने थे तू? इतना लेट? हाँ वो पढ़ लेगा, DRS को चेक करवा लेना। चलो अब ये खत्म कर दे, ये फिर कर। नहीं यार एक दिन ना स्केच गई पीछे,
तो बिलीव नहीं होता है। ये देखो Q2 minus Q1 divided by Q1, P2 minus P1 divided by P1। अब चेक करो फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले चेक करा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, तो हमने उसका भी फॉर्मूला दे दिया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को निकालने का फॉर्मूला है Q2 minus Q1 डिवाइड बाय Q1 इंटू। अब ये भैया Q2 Q1 क्या बवाल है, तो हमने इसको भी लिख दिया कि Q2 मतलब Q1 ओल्ड क्वांटिटी। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। P2 क्या है, अरे बहुत बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ में आता बेटा, हर लेवल की चीजों को सिखाना। और ये चेक करो चेक करो कहने का क्या मतलब है। क्वांटिटी डिवाइडेड करने के बाद निकल गया 20% माइनस 20% और ये निकल गया है 10%। तो हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो माइनस 20% डिवाइडेड बाय 10% रखेंगे ना। मैं परसेंट से परसेंट को काट दिया, जीरो से जीरो को काट दिया, कितना बचा -2। तो माइनस को साइन को हटा देना, 2 है। क्वेश्चन करें, चलो चेक करो। करके दिखाओ। अभी हाँ मैं यार कोचिंग में आ गई तो दुकान पे रखा हुआ है। हाँ मैं मोबाइल पूरा बोर्ड रखूं तब ये खाली नहीं पैसा आ गया 50 वो आ रहा है कोई ये जो आ रहा है स्टूडेंट लेके ऐसे आगे निकल क्या ज्यादा है 5.2 तो 2.5 आंसर हो गया। 2.5 अभी पापा आप करो 2 वो वाला तो नया वाला तो लग जाओ और पुराना वाला तो शाम को मैं आपको दे दूंगा क्योंकि मम्मी नहीं है तो लॉक लगाऊंगा।
चेंज कर दो सर हाँ बच्चा the answer is 25. 2.5 आंसर 2.5. बताओ बता तो रहा है ये आंसर। अरे पेन आ गया रखा हुआ ये भैया नहीं पेन इसी फोन में चलाएंगे केवल नोट से नहीं जिसमें पेन आता है उसमें चलेगा और पेन केवल नोट्स में आते हैं और टैब में। पर एप्पल में चलाने में देखो एप्पल की उसमें चलेगा नहीं चलेगा टैब में। एप्पल की टैब में चल जाएगा मैक में आता है पेन होता है। चलो चेक करो ये चेक करो शांत। तो मैंने निकाला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी which is equal to Q2 minus Q1 divided by Q1 into 100। पापा हाँ उसके अंदर का वाला निकाल के दे देंगे सैमसंग कार का दूसरा नया वाला दे देंगे। ठीक है देख लेना कौन सा काम है तो सारे गामा ही तो है नाम कार सारे गामा अभी सैमसंग बोले अच्छा वो पार्टी सब पार्टी है कल गिराई ऑलरेडी कुछ 2000 फालतू में काम नहीं शुरू change in price P2 minus P1 divided by P1 into 100। P2 कितना है 8 minus 10 divided by P1 10 into 100 0 से 0 गया -2 into 10 -20 माइनस के साइन को इग्नोर कर दो। फॉर्मूले में पुट कर दिया तो ये आ रहा है 50 ये आ रहा है 20 0 से 0 गया 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 ED इज इक्वल टू 2.5 ये उतार लो। और इसके बाद ये बता ये ED ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? ग्रेटर देन 1 के लिए क्या यूज होगा? ये हाईली इलास्टिक है तो ये लिखना पड़ेगा हाईली इलास्टिक है या इनइलास्टिक। 2.5% है 2.5 नंबर अगर आप हाईली इलास्टिक नहीं लिखोगे आपका 2.5 मार्क्स में वो 3 मार्क्स में से आधा मार्क्स कट जाएगा। आधा मार्क्स कट जाएगा। हाँ लेस इलास्टिक या जो भी लिख लिया। अब ये क्वेश्चन ऐसे करने में थोड़ा सा टफ रहा है या इजी रहा? ये टफ लगा इसको छोटा और कर सकते हैं तो
फॉर्मूला को Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2 इनटू P1 डिवाइडेड बाय Q1 ऐसे रख दोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कैसे मतलब कैसे ये अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ऐसे करने की जरूरत नहीं। आप चेक करके देखो Q2 कितना था, ये हम फॉर्मूला केवल यही इस्तेमाल करेंगे पूरे। कितना है माइनस 100 अपॉन 8 माइनस 10 by 10 माइनस शांत। क्या आंसर है सही नहीं है, तो हमें करना यही है Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय P1 माइनस P2 इंटू P1 अपन Q1। ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन है ये परसेंटेज मेथड ही बोलते हैं बेटा इसको। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया जाएगा, क्योंकि आगे पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये बोल दिया ना कि Q2 निकालो या Q1 निकालो, तो इसमें डायरेक्टली निकालो। हाँ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं। बेटा टेस्ट ले लूं, वो ले लूं अटेंडेंस। कल टेस्ट होगी इसका टेस्ट सही हो रही है ना, कोडिंग के टाइम में फोन नहीं मिल पाता मैं। अद्रिका प्रेजेंट। अरुण आरुषि प्रेजेंट भैया। बुलबुल बुलबुल देव देवांश हर्ष ब्रिजवासी प्रेजेंट भैया। जानवी काजल कनिष्का खुशी प्रेजेंट भैया। ख्याति प्रेजेंट भैया। क्षितेज नंदा लक्ष्य लक्ष्य आपने एक डिलीट करो यार। मैं प्रेजेंट भैया। प्रेजेंट भैया। पंक सचिन संजना संजना तान्या तान्या उदय वंशिता 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 लेना अपना वोट लेना बेटा कॉपी। येलो क्या था ये लोग आता है कि स्कैन
भैया लीव कर दें क्या? हाँ बेटा। बेटा कॉमर्स ज्ञान ऐप पे ही पहुंचेंगे अब ये।